Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Speak Easy. My name is Manish. And if you are new to the channel, so please don't forget to like, share and subscribe the channel. And we are coming here with the new topic which is use of may. आपने मे बहुत बार सुना होगा अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी है या अगर आप इंग्लिश में बातें करते हैं तो आप मे को लोगों से बहुत सुनते होंगे कि लोग मे बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मे का प्रॉपर यूज नहीं पता है, कंफ्यूज होते हैं कि मे को हम लोग प्रॉपर कहां पर यूज करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मे का ही प्रॉपर यूज बताने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर मैं मे की बात करूं, साउंड हिंदी में कैसे निकल के आती है, साउंड वैसे ही निकल के आती है जैसे सकता है, लेकिन वो कैन में भी होती है। कैन तो हम तब यूज करते हैं जब हम एबिलिटी की बात कर रहे हो, बट इफ वी टॉक अबाउट मे, सो वेयर कैन वी यूज मे? May we always use whenever we talk about possibilities. अगर हम हिंदी में बात करें पॉसिबिलिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब कोई भी काम होने की संभावना है, जैसे आपने बोला कि आज बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है एक। तो यहां पर हो सकती है जो साउंड आ रही है वो हमें बता रहा है कि ये पॉसिबल वाला काम है कि भाई आज बारिश हो सकती है। तो आपको यहां पर मे यूज करना है बिकॉज दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग। वो लड़का आ सकता है क्लास में। अब यहां पर आने की संभावना है, यहां पर पॉसिबल है कि वो लड़का क्लास में आ सकता है, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? मे यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग, पहली चीज, यानी कि जब पॉसिबिलिटी की बात करें, जब कोई भी काम पॉसिबल है होना या कोई भी काम होने की संभावना है, तो आप वहां पर मे यूज करना। सेकेंड थिंग, फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशंस बट इन पोलाइट मैनर, यानी कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए वो भी पोलाइट वे में आपको मे का यूज करना है। जैसे छोटे बच्चे, जब हम छोटे होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो हम वॉशरूम के लिए परमिशन लेते हैं तो क्या बोलते हैं वहां पर? मे आई कम इन। वहां पर हम मे यूज करते हैं। लेकिन सपोज अगर आप कैन यूज कर रहे हैं तो कैन का साउंड तो वही आ रहा है कि क्या मैं वॉशरूम के लिए जा सकता हूं, लेकिन वो पोलाइट वे में नहीं है। आप जब भी परमिशन लेते हैं किसी से तो आप पोलाइट वे में लेते हैं, तो वहां पर आपको मे यूज करना है, देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी। और अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, जैसे एक एग्जांपल हमने बात की थी, आज बारिश हो सकती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट मे रेन टुडे। मैं घर जा सकता हूं, ये मेरा जाने का पॉसिबल है। आई मे गो होम नाउ। ओके, वो लड़का क्लास में आ सकता है, तो इसको बोलेंगे दैट बॉय मे कम इन क्लास नाउ। और अगर परमिशन देने की बात करें, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं कि तुम अब घर जा सकते हो, ये मैंने उसको परमिशन दी है, सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मे गो टू होम नाउ। तो अब आते हैं माइट के यूज पर। माइट का यूज भी अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होता है माइट का भी। वैसे पहले क्या होता था, पहले माइट को मे का पास्ट के लिए यूज करते थे, यानी कि मे का पास्ट बताने के लिए हम माइट का यूज करते थे। जैसे हम बोलते थे कि भाई वो आ सकता है, वो तो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में है, बट अगर उसके पास्ट की बात करें वो आ सकता था, तो वहां पर हम पहले यूज करते थे ही माइट कम। बट इफ यू टॉक अबाउट टुडेज एरा, अगर हम आज के एरा की बात करें, आज के जमाने की बात करें, तो माइट को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, और वो भी ऐसी पॉसिबिलिटी की यूज करते हैं जहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है, मतलब इतना श्योर नहीं है कि हो सकता है। ओके, जैसे वो आ सकता है बट ज्यादा श्योर नहीं है आप, तो यहां पर आप यूज करना माइट, ही माइट कम इन क्लास टुडे। ओके, और बहुत ज्यादा श्योर है और पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ वो पक्का आ सकता है, तो वहां पर आप यूज करना मे, यानी कि कोई भी काम पॉसिबिलिटी है उसकी फॉर श्योर है आप कि भाई वो कंफर्म है और हो ही सकता है, तो वहां पर मे यूज करना। और अगर आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 है तो ओवर देयर यू वुड हैव टू से माइट, वहां पर आप माइट यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मे बी की, मे बी यानी कि मे के साथ बी आप कहां पर यूज करते हैं? अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर मे बी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है शायद। लाइक हम बोल रहे हैं जैसे पैन मे बी इन द रूम, कि पैन शायद रूम में हो सकता है, तो मे बी आप कब यूज करेंगे? जब आप शायद बोलना चाहते हैं। वैसे शायद को परहैप्स बोल सकते हैं, तो मे बी का मतलब होता है शायद, यानी कि मे बी को भी आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वो किचन में हो सकता है, ही मे बी इन द किचन।
अब हो सकता है शायद, जैसे कि ही मे बी इन द किचन, वो शायद किचन में हो सकता है। ओके, और यहां पर अगर पॉसिबिलिटी, अगर किसी भी काम के होने की या किसी भी इंसान के कहीं होने की पॉसिबिलिटी इतनी कंफर्म नहीं है, तो आप वहां पे माइट भी यूज करना। लाइक वो किचन में हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट ऐसे ही बोल रहे हैं, सो वहां पर आप यूज करना माइट बी, ही माइट बी इन द किचन। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं हिंदी में कि क्या मैं आपका पैन ले सकता हूं, सो इसमें हम यूज करेंगे, परमिशन ले रहे हैं तो मे यूज करेंगे। सो वी विल से मे आई टेक योर पैन। क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, मे आई कम इन रूम। क्या मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, मे आई टॉक इन इंग्लिश। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, मे आई यूज योर फोन। अब इसको अगर हम पास्ट में बोले, परमिशन लेने को आप पास्ट में यूज कर रहे हैं, जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता था, सो आप यहां पर यूज करेंगे माइट आई, यानी कि माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता था, तो वहां पर आप माइट यूज कर रहे हैं, यानी कि पास्ट की परमिशंस में माइट और प्रेजेंट की परमिशन में पोलाइट वे में है वहां पर मे। बट कभी कभार परमिशन लेने के लिए या देने के लिए आप कुड भी यूज करते हैं, जैसे कुड आई प्लीज गो टू मार्केट, क्या मैं प्लीज मार्केट जा सकता हूं। आज के अगर हम इंग्लिश बोलने की बात करें तो कुड भी यूज करते हैं, आप मे भी यूज कर सकते हैं पोलाइट वे में परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। So friends, this was the use of may and might. If you find the video interesting, so don't forget to share your friends and like the video and also subscribe the channel. We'll back again soon with the new video and new topic. Till then, bye bye, take care and enjoy your day.